तीन कमेटियाँ हमारी, एक 10 लाख रुपए की और दो 5-5 लाख रुपए की, जिसमें 12 किस्तें जमा हैं। शावेज नाम का व्यक्ति है, थाना नागपनी दौलतबाग का। कोतवाली में उसका ऑफिस है, प्रसाद बिल्डिंग में। हमसे वहीं किस्तें लेता था और डायरी में चढ़ा के देता था हमें। और अब उनने कमेटी चलाते चलाते बंद कर दी और हम पैसे मांग रहे हैं तो पैसे नहीं दे रही है। हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने खून पसीने की कमाई कमेटी में लगाई, लेकिन अब ना पैसे लौटाए जा रहे हैं और ना ही उसे इंसाफ मिल रहा है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की कमेटी घोटाला कर लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया, धमकी तक दे डाली। मामला थाना नागपनी क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक उसने और उसके पति ने करीब 14 लाख रुपए की रकम उक्त शाहवेज नाम के शख्स को दी। शाहवेज कथित तौर पर प्रसाद होटल में अपना ऑफिस चलाता है और व्यक्तिगत तौर पर कमेटी का धंधा करता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, पैसे समय पर मिलते रहे, लेकिन अचानक शाहवेज ने बिना बताए कमेटी बंद कर दी और रकम लौटाने से मना कर दिया। प्रार्थनी ने शाहवेज पर 13,94,750 रुपए हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, जब उसने पैसे मांगे तो कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर पैसे वापस मांगे तो उसकी पत्नी के नाम से झूठा मुकदमा लिखवा दूंगा। प्रार्थनी ने कहा कि उसने अपनी बच्ची के भविष्य के लिए पैसे लगाए थे। पूरा हिसाब उसके पास है। डायरी में शाहवेज ने खुद लिखा था और अब वो ना पैसे दे रहा है और उल्टा धमकियां दे रहा है। थाने गई तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना नागपनी के अधिकारियों पर भी पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था, हम यहाँ पैसे दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं। इस रवैये से महिला और उसका परिवार बुरी तरह हताश है। पीड़िता अब एसएसपी कार्यालय तक गुहार लगा चुकी है। इसमें थाना नागपनी पुलिस को भी इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए और जाँच करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला लाखों रुपए के घोटाले का है। मामला यही खत्म नहीं होता। पीड़िता का आरोप है कि शाहवेज ने इस तरह से कई लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे हैं और करीब 3 करोड़ के इस कमेटी घोटाले की गूंज अब जोर पकड़ने लगी है। बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े आर्थिक फरेब पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? थाना स्तर पर लापरवाही क्यों बरती गई? और क्यों करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है? आखिर कौन देगा 14 लाख रुपए का हिसाब और कब मिलेगा पीड़ित को इंसाफ? फिलहाल मामला एसएसपी दफ्तर तक पहुंच चुका है और अब देखना है कि पुलिस कब और क्या कार्रवाई करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कमेटी के नाम पर लोगों से लूट का ये घोर धंधा आखिर कब तक चलेगा? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पिछली कमेटियों के निकल रहा है, कुल मिला के हमारे 13,94,000 रुपये निकल रहा है उसके ऊपर। और जब हम मांगने जाते हैं तो हमें गंदी गंदी गालियाँ बकता है और पैसे देने ना देने को मना करता है और जो कहता है कि अगर पैसे लेने को आने से आए तो मैं बता दूँगा, गलत तुम्हारे ऊपर 3 गलत मुकदमे लिखवा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगा अगर पैसे मांगे तो। और उनने 3 करोड़ रुपए के आसपास का लोगों का फ्रॉड कर रखा है। सब लोग उसके घर आते हैं, गालियाँ बक के भगाता है और जो जबर होता है उसके पैसे दे देता है। और हम हमारे पैसे देने को साफ मना कर दिया है कि मेरे पास नहीं है पैसे लेने के इरादे से आए तो मैं दे दिया है और जान से मारने की लोगों से धमकी दिलवा दिया। अब हम कप्तान साहब के पास आए, कप्तान साहब से मिल के उनको प्रार्थना पत्र देंगे, जिसमें भी वो कार्रवाई कराएंगे बेहतर होगी। कितने चक्कर आपने लगाए? तो हमने कम से कम 20 चक्कर उसके वहाँ के लगा लिए और हम कप्तान साहब के वहाँ भी अब दोबारा आए। थाना नागपनी में भी हमने 3-4 बार चले गए। थाना नागपनी वाले भी उसको बुलाते हैं, वो बीमारी का बहाना करता है। थाना नागपनी वाले कहते हैं मर जाएगा, यहाँ पे क्या फायदा होगा। अब हम क्या करें? वो बीमारी का बहाना देके पुलिस को भी डराता है। तो हमने थाने वालों से कहा इतने पैसे हैं, तो थाने वाले कहते हैं हम पैसे दिलाने के लिए थोड़े बैठे हैं यहाँ। बस यही थाने वाले कहते हैं कि हम पैसे दिलाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। और वो बीमारी का बहाना लेके थाने वालों को भी। मोहम्मद शाकिर नाम है मेरा। कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारी कमेटी चल रही हैं कि 3 कमेटियाँ हमारी, एक 10 लाख रुपए की और दो 5-5 लाख रुपए की, जिसमें 12 किस्तें जमा हैं। शाहवेज नाम का व्यक्ति है, थाना नागपनी दौलतबाग का। कोतवाली में उसका ऑफिस है, प्रसाद बिल्डिंग में। हमसे वहीं किस्तें लेता था और डायरी में चढ़ा के देता था हमें। और अब उनने कमेटी चलाते चलाते बंद कर दी और हम पैसे मांग रहे हैं तो पैसे नहीं दे रही है। हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है और हमारे ऊपर 156(3) डाल दिया अदालत में। अदालत ने आदेश कर दिए, हमारा ही पैसा हमारे ऊपर ही अदालत ने आदेश कर दिए मुकदमा लिखने के लिए। और अब थाने वाले हमें बुला रहे हैं। आदेश हम कोतवाली अदालत का आदेश गया है तो थाने वाले जांच कर रहे हैं उसमें। और थाने वालों ने हमें बुलाया था
और हम चाहते हैं हमारे पैसे मिलें। वो व्यक्ति ने 3 करोड़ रुपए की कमेटियों का घपला कर दिया है लोगों का। पूरे शहर में जाने किस किस की कमेटी है, 3 करोड़ रुपए का घपला करे हुए है। हमारे 13,94,000 रुपये हैं जो हमारे जमा हुए हैं उसके पास। थाना नागपनी पे गए थे, बीमारी के सर्टिफिकेट लिया था है, वो बीमारी के बनाए हुए उनने। उसका थाने वाले को डराता है और ये बीमारी के बहाने से वो निकल कर आ जाता है। हम थाने वालों से हमने कहा तो थाने वालों ने कहा हम कोई पैसे दिलाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अदालत जाओ इसके लिए, कप्तान साहब के वहाँ जाओ या कहीं और जाओ, हम कोई थाने पैसे दिलाने के लिए बैठे हैं। अब कप्तान साहब से हम मिलेंगे, पहले भी गए थे, कप्तान साहब ने कहता तुम परेशान मत हो, हम पैसे दिलवाएंगे, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अब दोबारा मिलना है कप्तान साहब से, हम अभी नहीं मिले, अभी कप्तान साहब आए नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, कप्तान साहब से मिल के जाएंगे। हमारे पैसे मिल जाएं और हम कुछ नहीं चाहते, बस हम कोई मुकदमेबाजी नहीं चाहते। जो हमारे पैसे डायरियों में उनने साइन करके लिए हैं हमसे, वो हमारे पैसे थे। हाँ, हाथ की लिखत है, डायरियों में उनने हमें लिखत के दिए, साइन हुए हैं उसके। नहीं, बदमाशी भी दिखाता, गालियाँ भी बकरिया। मैं घर पे गया था एक दिन तो मुझे गंदी गंदी गाली दे रहा था और जो कहता जो तुझसे कराया पे कर लिए, पैसे नहीं है मेरे पास, जहाँ जाना ત્યાં है, चला जा, मेरा कुछ नहीं होगा तुझसे। थाने में लिखत दिखाई हमें, थाने वाले भी कह रहे हैं कि डायरियों का पैसा थोड़ी दिलाया जाता, ऑनलाइन दिखाओ। ऑनलाइन हमारा कोई पैसा नहीं गया हुआ और हमारे पैसे ऐसे ही डायरेक्ट दिए थे और ये डायरी में घर से लेके जाता था हमारे। और हम इसको ऑफिस में भी दिखाते थे, प्रसाद बिल्डिंग में, चमक के पुल पे।